तो टेंस में आगे बढ़ती जाऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वर्ब के जो फॉर्म्स है ना, वर्ब के मैं आपको फॉर्म्स दूंगी और वो अलग सा एक पूरा कंप्लीट अलग सा आपको पीडीएफ मिलेगा, है ना, जिसके ऊपर लिखा रहेगा मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है, मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। बेटा मास्टर नाउन भी और वर्ब भी है, तो लिखा रहेगा क्या, मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, और वो जो रहेगा आपको पूरा रट्टा मारना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको V1, V2, V3, V1 ING, V1 SES सब याद करना है, ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वाला बैच बेटा 11:15 तक तो इंतजार करो। डॉक्टर आकृति का फेस बहुत मैच करता है बेटा, पूरा खानदान ही हमारा मैच करता है एक दूसरे से, मैं क्या करूं, कहीं कहीं किसी को कंफ्यूज करना रहता है ना, मैं अपनी बहन को भेज देती हूँ, बेचारा बंदा आधा मीटिंग में तो कंफ्यूज रहता है कि नीतू मैडम है, नीतू मैडम है। आजकल तो मूर्ख बनाना इतना आसान है ना, आधा चेहरा तो ढका रहता है फेस मास्क से, है ना, आधा फीचर सेम। तो कहीं मुझे नहीं जाना है तो मैं क्या करती हूँ ना, देखो ये शेखर को, और मेरे स्टाफ भी पता क्या कर रहे हैं बेटा, उसको और हाईलाइट करके दिखा रहे, तो मुझे गोलू मोलू बोल रहे, यार मैं जानती हूँ मैं मोटी हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ये जो लॉकडाउन है ना इसमें मोटी हो गई हूँ, मैं क्या करूँ बताओ। चलो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स सुनो ध्यान से, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बेटा आपको याद करना है, ये देख लो, ठीक है। और अब हम चलते हैं, ये स्पोकन इंग्लिश का बैच में बोल रही थी आपको, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का बैच में एडमिशन लेना है तो स्पोकन इंग्लिश में लेना बेटा, ठीक है। अब सुनो मैंने क्या बताया था आपको, जो बोला आपको कुछ भी नहीं लिखना है, देखो लिखा हुआ है क्या, पढ़ो तो जरा। चेक द फॉर्म्स वी हैव, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में रेड वाला पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। वी हैव प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बट नो फ्यूचर फॉर्म, है ना, प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, लेकिन कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है। Hence some grammarians are of the view that tense is of two types, present and past. इसलिए कहते हैं कि tense दो प्रकार के, present है और past है, ठीक है, क्लियर। बेटा डिस्क्रिप्टिव वाला जो बैच है ना, वो आपको पास ये ऐसे और उसके लिए है बेटा, लेटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, फ्यूचर टेंस रिक्वायर्स मॉडल्स, मैंने बताया था ना भी विल और शैल और वर्ब का बेस फॉर्म। दिस मीन्स वी डू नॉट हैव रेडीमेड फ्यूचर टेंस, वी रादर मेक इट। इसलिए जो चीज आप बनाते हो उसको आप टाइप्स में कैसे रख दोगे, टाइप्स तो तब बनेगा ना जब बना बनाया मिल गया। आप फ्यूचर टेंस आपके पास है नहीं, आपके पास प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है। राहुल यादव क्यों तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, हाँ यहाँ पे बैठा हुआ स्टाफ आपको पता है वो हाईलाइट कर रहा है। चलो देखिए ये बेटा सब टाइप्स है, ये जो टेंस के है ना ये सब टाइप्स है, इसके पीछे मत पड़ना, ये आपके सब टाइप्स है। एडजेक्टिव के एरर में डाउट है, ठीक है, एक दिन मैं एडजेक्टिव भी ले लूंगी, उस दिन डाउट पूछ लेना। चलो आजा, नाउ सी, सबसे पहला टेंस में हम आते हैं, जो मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन बेटा याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको अभी समझाया है जो टेंस के बारे में, उसके बारे में ध्यान से सुनो। मैंने कहा था प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमने इसको दो में बांट दिया है, ठीक है ना, दो में बांटा है, और वो है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। याद रखना हम लोग इन दोनों को लेके एक साथ चल लेते हैं, क्या जरूरत है यार इतना अलग अलग करने की, है ना, कोई जरूरत नहीं है इतना अलग अलग करने की। इसीलिए दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। कैसे? हम जब प्रेजेंट की बात करते हैं, मैंने कहा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म में आप तो सारे वर्ब्स लगाओगे ना, चाहे वो इज एम आर हो या आपका डू डज मतलब डू डज हो, है ना, चाहे कि हम प्ले कहें,
चाहे हम गो कहें, हम सबको लेके चल सकते हैं। याद रखना, इसने क्या किया है, कुछ ग्रामेरियंस ने इसको लेकर ये बना दिया और बाकी जितने चीजें थी उनको लेकर इंडेफिनिट बना दिया। थोड़ा अलग क्यों किया? इसीलिए किया कि भाई जब आप इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाओगे ना तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है, और जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर उठ के ही आगे चला जाता है, राइट? इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम जानते हो क्या है इंग्लिश में? इंग्लिश में सबसे बड़ा दिक्कत एक ही चीज है, और वो दिक्कत ये है कि जो सबसे पहला टेंस है ना, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वही सबसे ज्यादा पंगे वाला टेंस है। इसीलिए इसको आप बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सीधा स्ट्रेट अवे में एक ही चीज कहूंगी, बेटा दोनों के एक ही मान के हम पढ़ेंगे। उसका रीजन ये है कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, ना, वो क्वेश्चंस एक ही तरह के होंगे, ठीक है? वो क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही तरह के होंगे, और इसीलिए हम ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से आपको नहीं कराना चाहेंगे। देखो, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरा कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस कराऊंगी, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, यानी कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा मैं दोनों एक साथ कराऊंगी। और उसके बाद तुरंत ही ये कराने के बाद मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने के तुरंत बाद सारा CHSL का क्वेश्चन, देखो CHSL के क्वेश्चंस में आ जाऊंगी और CGL के क्वेश्चंस में फिर आ जाऊंगी। देखो मेंस का भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जहां से आएगा बेटा मैं वहां का क्वेश्चन में पहुंच जाती हूं, इसीलिए इसको मैं यहीं पर छोड़ूंगी कि मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना? अब एक चीज सुनो ध्यान से, इंग्लिश में जब भी कुछ पढ़ो उसको अप्लाई करने की कोशिश जरूर करो कि कहाँ अप्लाई होता है। एक तो सबसे पहले मैं अभी तक जो मैं बिजी थी, पता नहीं लॉकडाउन शायद खुलने वाला है ना, अब तो मन ही नहीं करता यार बाहर निकलने का, सच कहूं तो लॉकडाउन अब खुल रहा है ना, उसके नाम से भी लग रहा है यार सही में लॉकडाउन खुल जाएगा क्या। तो लॉकडाउन जब तक था मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट बना लिए हैं। अब ये बस एक आध चैप्टर है जिसका इस तरह का नोट्स नहीं बना है। ये करीबन आपको वर्ब का अगर देखोगे तो 160 पेज का है, टेंस का देखोगे अराउंड 90 पेज का है। ये सारा का सारा आपका स्टडी मटेरियल रेडी है। ये जब आप कर लोगे तो अब जो मेरा दूसरा काम शुरू हुआ है वो ये है कि जितने प्रीवियस ईयर के हैं 97 से लेकर 2019 तक का सारे क्वेश्चंस को एक जगह असेंबल कर रही हूं। डिटेक्टिंग एरर अलग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अलग और फिलिंग द ब्लैंक्स अलग। वो थोड़ा सा इसलिए भी टाइम ले रहा है क्योंकि उसके पहले मेरा स्पोकन डिक्शनरी तैयार हो रहा था। तो मैं बिल्कुल आराम नहीं कर रही हूं, मैं बहुत बढ़िया से आप लोग के लिए नोट्स बनाऊंगी। लेकिन बेटा जब आप कुछ भी लिखने बैठो तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज थोड़ा सा समझाऊंगी कि बेटा आप लोग थोड़ा सा हैंड राइटिंग सुंदर बनाओ, है ना। उसको कैलीग्राफी कोई लिख रहा है, बेटा कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर हस्तलेखन कला, वो भी रूट से, मैं भी रूट सबको वो क्या कराऊंगी। लेकिन याद रखना आपकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ती है। कई बार आप लोग कहते हो, जानते हो बहुत सारे टीचर्स है ना, आप लोग को ऐसा घुट्टी पिलाते हैं कि जब मैं कुछ अच्छी बातें बताती हूँ तो कहते हैं कि देखो देखो मैडम तुम्हें नीचा दिखा रही है। होता क्या है ना कि कई बार आप कहते हो कि क्या करें मैडम हम हिंदी मीडियम के, तो क्या हुआ बेटा हिंदी मीडियम के हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश को इंग्लिश में बोलोगे ना यार, इंग्लिश को इंग्लिश में लिखोगे ना। आप लोग के पास कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं है और कहते हो कि मैडम हम इंग्लिश तो लिख ही रहे हैं ना। बेटा कर्सिव हैंडराइटिंग में कभी भी आपका पेन नहीं उठेगा, उठा कहीं नहीं, अब उठेगा डॉट करने के लिए, अब उठेगा लेकिन फिर कहीं नहीं उठेगा। देखो उठा, यहां उठेगा क्रॉस करने के लिए। इसका मतलब है कि आपकी हैंडराइटिंग इंग्लिश लिख रहे हो तो कर्सिव होनी चाहिए अगर लिख रहे हो तो। और अभी से बहुत आराम से रोज क्या करोगे तो मेरी बात सुनो। सबसे पहले रोज आप एक तो जितना ग्रामर पढ़ाऊंगी उसको रिवाइज करोगे, है ना।
उसके बाद वोकैबलरी जो कराऊंगी उसको याद करोगे। वॉल्यूम 1 से कुछ 1-2 पेज वोकैब और याद करके रख लोगे। और उसके बाद जो मैं आपको 60 टेस्ट पेपर्स दूंगी, 60 टेस्ट पेपर्स, तो शुरुआत में रोज एक प्री का टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर लोगे। और जब आपको मन करेगा कि नहीं मैम मैं सोच रहा हूं पैसेज रॉन्ग हो जाता है, क्लोज टेस्ट रॉन्ग हो जाता है, सेंटेंस अरेंजमेंट में रॉन्ग हो जाता है, तो क्या करोगे? तो मेंस का टेस्ट पेपर उठा लेना, ठीक है ना। अब आओ मैं आपको वोकैब कराती हूं, और वोकैब भी मेरा एक बहुत अच्छा वोकैब बन रहा है जो GIF से बन रहा है, बहुत अच्छा वोकैब बन रहा है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको रूट से वोकैब कराती हूं। रूट समझते हो? आजकल सारा पूरा मुखर्जी नगर रूट पढ़ा रहा है, क्योंकि जब मैंने रूट पढ़ाना शुरू किया तो सबने मजाक भी उड़ाया कि ये रूट क्या होता है। लेकिन रूट जानते हो क्या है? इसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, एटिमोलॉजी। जहां पर भी लॉजी आता है समझ जाना, मीनिंग है स्टडी। एटिमोलॉजी को कहते हैं हिंदी में शब्द निर्माण विज्ञान, द साइंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। और ये बताता है कि हम रूट से इंग्लिश सीख सकते हैं, हम एक रूट से इंग्लिश सीख सकते हैं। रिमेंबर कैसे? अब ध्यान से सुनना। जितने भी साइंस वाले बच्चे यहां बैठे हैं, सिर्फ एक चीज जरा मुझे बताना, आप लोग साइंस में पढ़े होगे ना, एव्स पढ़े हो ना, है ना, और उसमें आप बर्ड्स पढ़े होगे, याद है ना, बर्ड्स पढ़े होगे। याद रखना बेटा, जो एवी वर्ड है ना, ये एवी जहां पर भी आ जाए समझ जाना बर्ड्स की बात है, यानी पंछी की बात है। जहां पर भी एवी आ जाए समझ जाना पंछी की बात है, ठीक है, क्लियर। अब सुनो, एवियरी क्या है भाई? एवियरी वहां है जहां पंछी पालन किया जाता है। आप कई जगह पे देखोगे पंछी वहां पे पाले जाते हैं, है ना, फॉर सर्टेन रीजंस, चाहे वो बेचने के लिए पाले जाते हो या उनकी ब्रीडिंग कराने के लिए पाले जाते हो, क्योंकि वो नस्ल खत्म हो रहा है तो उसको बड़ा करने के लिए पाला जा रहा है, नस्ल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एवियरी होता है जहां पंछी पालन किया जाता है। ओके, तो पंछी पालन अपने आप थोड़ी हो जाएगा, पंछी पालन कहीं पर किया जाता है तो कुछ लोग होते हैं ना पालन करने वाले, है ना, तो कौन होंगे? वो होंगे एवियरिस्ट, राइट। पंछी पालन जो करते हैं वो एवियरिस्ट। देखो बेटा, रूट से एक चीज याद रखना, हम तो इतना आपको मीनिंग बता रहे हैं, वहां पे एवी देखा, जैसे देखोगे अच्छा बर्ड्स, जहां पर बर्ड दिखा उसी को मार के आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी में बर्ड्स ही नहीं है ना। तो वो रूट जो है ना आपको बता देता है कि देखो ये क्या है। अब आओ एवी कल्चर। अब सुनो ध्यान से, ये कल्चर हिस्ट्री में पढ़ोगे तब तो संस्कृति हो गया, हिस्ट्री में इसका मतलब संस्कृति। हाँ, हिमांशु दुबे, पंछी, यस, क्योंकि जानते हो इनका एक बैच है, बैच नंबर 5, उसमें एक लड़की है पंछी। सारे मतलब ये ऑफलाइन को ये मात दे दिया ऑनलाइन बैच ने। सब लोग उस जहां पर भी पंछी वर्ड आ जाए या बर्ड्स आ जाए, उसके बाद पूरा बैच पंछी के पीछे पागल हो जाता है। उस क्लास में एक लड़की है पंछी, उसके पीछे। एनीवे, मैं पंछी का फोन आया था अभी अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अब मेरा जो ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच के साथ इतना ज्यादा मैं जुड़ चुकी हूं ना, लेकिन एक चीज है कि मैं किसी को देखा नहीं है मैंने। तो आज मैंने फोन किया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, तो आज मैंने फोन किया अपने केडी लाइव वाले को। मैंने कहा जिस तरह से जूम का सेशन तुम मुझे स्पोकन वालों के साथ करवाते हो फेस टू फेस, क्या मैं अपने बैच वालों को देख सकती हूँ? तो कहा कौन सा बैच देखना है? तो मैंने कहा चलो मुझे 4 नंबर बैच जो खत्म हो गया उसी से बात करा दो, या 5 नंबर से बात करा दो। हाँ देखो कार्तिक, पंछी उड़, तोता उड़, मैना उड़, इनका शुरू हो जाता है हमेशा रोज। तो उसने कहा ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल मैं एक बैच के साथ, बैच नंबर 5 के साथ कनेक्टेड रहूंगी। तो होपफुली पंछी आएगी। और लड़के तुम लोग को बता दूं, अगर पंछी आ गई तुम लोग भी आ जाना, तो पंछी का दीदार कर लेना तुम लोग भी, है ना। तो कम से कम एटलीस्ट तुम लोग का भी जो कहते हैं दिल के अरमान प्रोवाइड हो जाएंगे कि हाँ पंछी को देखने का। एनीवे,
मोस्ट प्रॉब्ली बैच नंबर 5 के साथ मैं कल जूम में मीटिंग करूंगी, और ये एक बिगनिंग है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब तब मैं अपने बैच के स्टूडेंट्स के साथ जूम में मीटिंग करूं और उनको डायरेक्टली मैं देख सकूं, और देख के कम से कम हम लोग आपस में डिस्कशन कर सके कि हम लोग कितना है और कहां पहुंच सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन बच्चों के साथ भी वैसे ही जुड़ना चाहती हूं, क्योंकि ऑफलाइन के साथ जानते हो मेरा बिल्कुल अलग रिलेशन है, ठीक है। उनके साथ क्या है ना, जो बाय फेस हम एक दूसरे को पहचानते हैं, तो मैं भी चाहूंगी आपको भी बाय फेस पहचानूं। चलो कोशिश करते हैं। कल पहली बार मैं स्पोकन वाले को नहीं, ये जो हमारे ये 3499 बैच वाले हैं उनसे अगले क्लास में मुलाकात होगी। चलो मुझे लगता है कल ही करेंगे, क्योंकि कल छुट्टी है ना, कल ही करेंगे। आ जाओ। कल्चर, मैंने क्या कहा, हिस्ट्री में कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, लेकिन बेटा कल्चर का मीनिंग अगर देखोगे साइंस में तो इसका मतलब होता है पालन। पालन का मतलब हो गया जैसे कि मान लो पेड़ का, तो पेड़ के मामले में तो ग्रोइंग हो गया, है ना, उगाना, उपजाना। और अगर जानवर का मामला है तो उसका बच्चे पैदा करवाना, यानी ब्रीडिंग हो गया। व्हाट विल बी द टाइमिंग अनुष्का? मुझे लगता है मॉर्निंग में ही रखूंगी बेटा, करीबन 12:30 बजे के लगभग, अराउंड 12:30 रखूंगी, ठीक है। पहली बार मुझे लगता है बैच नंबर 5 के साथ मैं कोशिश करूंगी कि एक बार कनेक्ट हो जाऊं। स्पोकन में तो बेटा सिर्फ 25 बच्चे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उसमें डिस्कशन होता है ना, तो सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। आपके मामले में तो हम लोग बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे एक साथ, कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार सुनो, कम से कम शेयर और सब्सक्राइब तो कर लो, ठीक है। चलो अब सुनो, नहीं वो मेरे बैच वाले बेटा 5 नंबर वाले 8 नंबर वाले बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका भी क्लास चल रहा है। आ जाओ। एवी कल्चर, कल्चर का मैंने क्या कहा, पालन। पालन का मतलब हो गया पालना, या तो प्लांट्स का ग्रो करना या फिर जानवरों का पालना। अब एवी कल्चर का मतलब हो गया पक्षी पालन। देखो ध्यान से, यानी कि क्या इसका मतलब हुआ, रियरिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि पंछी पालन। देखो पंछी जहां पाले जाते हैं, जो पालता है, और पंछी पालन, ठीक है। अब बेटा यहां पे जहां पर साइड आए, जैसे कहा ना सुसाइड, साइड का मतलब होता है हत्या, तो फिर एवी साइड क्या होगा, एवी साइड मतलब हो गया पंछी की हत्या। क्लियर? एवी साइड हो गया पंछी की हत्या। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो अभी मैं इस पेज को नहीं कराऊंगी, इस पेज को नहीं कराऊंगी, मैं सीधा आपको करवाऊंगी इस पेज को, ठीक है। क्योंकि अभी जो 4 वर्ड बताया ना, उसी पर देख लो। क्लियर? बस अब ये समझ लो, उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और भी सारा वोकैब, देखो अभी ये वोकैब 3 शुरू हुआ है, यही चलेगा। सुनो ध्यान से, ये जो एपी है ना, एपी ये मधुमक्खी, बीस। देखो एवियरी था ना, अब एपियरी है। वहां एवियरिस्ट था, अब एपियरिस्ट है। वहां पर एवी कल्चर था, अब एपी कल्चर है। वहां पर एवी साइड था और एपी साइड है। क्या कोई नई चीज पढ़ाई मैंने? खाली पंछियों की जगह पे निकिता बहुत खुश है, पंछी की हत्या। चलो नहीं, वो पंछी की हत्या नहीं यार, वो जो पंछी उड़ते हैं उसकी हत्या की बात कर रहे हैं। चलो एपियरी क्या हो गया, मधुमक्खी पालन, कहां, जहां किया जाता है। एपियरिस्ट जो करते हैं। भाई एपी कल्चर बहुत फेमस कल्चर है, क्यों? क्योंकि भाई बहुत कमाई है, देखते नहीं हो रामदेव से लेके सारे, बहुत बढ़िया कमाई इसमें, याद रखना, ठीक है। और एपी साइड, अब किसी ने मुझे कहा भी कि मैम इसमें ना बहुत बढ़िया कमाई है और आप भी बिजनेस करिए, तो भाई मैं फिर सोचने लगती हूँ कि अच्छा मधुमक्खी पालन करूँगी, फिर मधुमक्खी कहीं काट लिया तो ओके चलो वो भी बर्दाश्त कर लूँगी। फिर मधुमक्खी का वहाँ पे जब हो जाता है ना, पूरा छत्ता अच्छे से भर जाता है, तो क्या करते हैं ना, मधुमक्खियों को मार देते हैं धुआं करके, और मतलब लगभग मर ही जाते हैं लोग, भागते नहीं है मक्खियाँ, क्योंकि जनरली मधुमक्खी भागते नहीं अपना छत्ता छोड़ के, वो मर जाते हैं, वहाँ गिर जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ अरे उसका हत्या भी कर दिया जाएगा, फिर सोचती हूँ छोड़ो यार, कौन ऐसा बिजनेस करेगा। तो वही चीज़ है, एपी साइड होता है
मधुमक्खी की जब जरूरत नहीं पड़ती है ना तो फिर उनकी हत्या कर दी जाती। देखो एवी और एपी, दो रूट सीखा, कल्चर समझ गए और साइड समझ गए, हमारे 8 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। क्लियर? चलो वापस चलो। अब देखो मैंने इस पेज के बाद इस पेज में आओ, ध्यान से सुनना बेटा। खाली एवी नहीं, एक और वर्ड है ऑर्निथो, ये भी रूट है बर्ड्स का। ऑर्निथो भी रूट है बर्ड्स का। समझ में आया? टाइम क्या रहेगा बेटा? कल मैं स्पोकन का एक बहुत अच्छा सेशन लेके आऊंगी। टाइम 10 o'clock रहेगा, रात को 10 बजे। यस, वही तो मैंने कहा ना, किसी की हत्या। हाँ बहुत बढ़िया, हेल्थ टाइम्स बहुत बढ़िया। रुको अभी बस वही कह रहे, हम आ रहे, रुको सुनो ध्यान से। लॉजी जो है ना, लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी, अध्ययन। और जो अध्ययन करने वाले होते हैं उनको लॉजिस्ट कहते हैं, यानी वन हु स्टडीज। अध्ययन करने वाले को लॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इसका मतलब जो पंछियों की पढ़ाई करता है, और ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गए जो पंछियों के, सॉरी ऑर्निथोलॉजी हो गया पंछियों का अध्ययन, एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया पंछियों का जो अध्ययन करता है, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट है ना। देखिए ना एक पिक्चर में, कौन सा पिक्चर था जिसमें रजनीकांत था और अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार बना था ऑर्निथोलॉजिस्ट, है ना। तो उसके बाद उसको बहुत प्यार हो गया था। 2.0 है ना, वही था ना पिक्चर 2.0, है ना, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ठीक है, अब आओ एक बात बताओ, एवी का मतलब बर्ड्स। हवाई जहाज देखते हो, हवाई जहाज का शेप कैसा है? शुरू में जानते हुए डिस्कशन चला कि हवाई जहाज का शेप कैसा रखा जाए, तो बोला गया बेटा एक बात बताओ, करोड़ों करोड़ों साल में जब एक तरह से एक्सपेरिमेंट करता रहा हमारा नेचर, तो हमारे नेचर ने जब एक्सपेरिमेंट करता करता उन्होंने बर्ड्स को कौन सा शेप दिया? वो शेप दिया जो नेचर के अनुसार एकदम बेस्ट है उड़ने के लिए। तो भाई तुम नौटंकी क्यों कर रहे हो? नेचर से सीखो। नेचर ने जो शेप दिया करोड़ों साल के एक्सपेरिमेंट के बाद, वही शेप दे दो ना, तो वही शेप दे दोगे तो उड़ने लगेगा वो। तो उड़ाने के लिए क्या हुआ? उड़ाने के लिए बर्ड्स का शेप दिया गया प्लेन को। देखते हो ना, पंख होता है, आगे पॉइंटेड होता है ना, ताकि हवा काट सके, है ना। उसका एक टेल होता है जैसे कि पंछियों का टेल होता है, तो वो शेप दिया गया। तो कहा गया जब वो शेप दे दिया है तो अब जो उड़ाता है उसको क्या कहें? तो उसको कहा एविएटर बोलो। पायलट को एविएटर कहा, और पूरा वो अलग से एक मिनिस्ट्री बनाया, उसका पूरा अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया। तो एविएशन का सब कुछ हो गया। अब एविएशन सेक्टर हो गया जिसमें लोग जहाज उड़ाते हैं और फिर डुबाते हैं और फिर भाग जाते हैं, है ना। मालिया को देखते हो ना, हाँ, उड़ाया डुबाया और फिर भाग गया। वो एविएशन मिनिस्ट्री भी होता है जो पूरा कंट्रोल करता है। एविएटर पायलट होते हैं। समझ में आया? तो एवी से दो और वर्ड हो गया एविएशन। एविएशन का मतलब द डिजाइनिंग, द बिल्डिंग, द फ्लाइंग और द मिनिस्ट्री रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट। और एविएटर कौन है? पायलट। देखो ध्यान से, क्लियर? अब आओ लास्ट के 2 वर्ड्स कर ले और उसके बाद मैं आपको डिटेल बता दूंगी। सुनो ध्यान से बेटा, ये जो पेरस वर्ड है ना, जब भी OUS देखो समझ जाओ क्या? पैदा करने वाले। OUS समझ जाओगे, प्रोड्यूसिंग, जिसको पैदा करने वाले कहते हैं। और OV महिलाएं जानते होंगी, आपके बॉडी में ओवरी होता है ना। ओवरी के अंदर ओवम बनता है। भाई ओवम क्या है? तो हिंदी में तो अंडा बोलते हो ना, है ना। अंडकोश, ओवरी को क्या कहते हैं? अंडकोश। यानी ओवी जो है एग का रूट है, तो ओवी पेरस हुआ जो अंडा देने वाले होते हैं। अच्छा, साइंस पढ़ने वाले बड़े आकृति से, बिल्कुल आप लोग एकदम बिल्कुल फ्लैट रहते हो आकृति पे। जरा देखे तो कितना सिखाई है आपको, जरा बताइए तो ओवी पेरस का पहचान क्या है? चलो तो ओवी पेरस का पहचान क्या है, जरा बताओ तो फटाफट। आकृति मैम के दीवाने सारे, ओवी पेरस का पहचान क्या है, जरा बताइए तो जल्दी। नींद कहां से आ जाएगी जंगल लाइफ तुम्हें? हाँ, अभी तो मोबाइल चलाते रहोगे
और अभी सोने जाओगे, अभी चुपचाप से बैठे रहो। अभी मेरा डिस्क्रिप्टिव बैच भी आ रहा है। क्या पहचान क्या है अंडज का? मैमल्स लिख रहे, अंजलि मारूंगी थप्पड़ खींच के। हाँ, ओवरी, पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि अंडा देने वाला है? हाँ, अंजलि सामने होती ना तो सही में तुम्हारा सर फोड़ दिया होता मैंने। तो मैमल्स अंडा देगी, अब तुम अंडा दोगी? क्या है? एग लेइंग, जल्दी बताओ, पहचान बताओ। ये नाशपाती के पीछे पड़ा हुआ है। यस, वेरी गुड। नाम क्या रखा है तुमने यार अपना? पनौती। नाम रखा है पनौती। पनौती, तुमने सही जवाब दिया। पनौती ने सही जवाब दिया। कहा जिसका ये बेटा एक्सटर्नल पिन्ना होता है। कान सबका होता है, कान सबका होता है, लेकिन जिसका एक्सटर्नल पिन्ना होता है ना, वो अंडा नहीं देता। जिसके कान का ये एक्सटर्नल बाहर पिन्ना नहीं होता, वो अंडा नहीं देता। ठीक है ना? यानी कि वो बच्चा देते हैं। और विवी कैसे बना, सुनो ध्यान से। वाइवा कहते हैं ना, वाइवा होता है हमारा रिटन एग्जाम के बाद। वाइवा होता है बेटा। वाइवा क्या होता है मैं बताती हूं। रिटन एग्जाम में पेपर लिखा, भेज दिया। वाइवा में जीता जागता खुद जाके सामने प्रोड्यूस होना पड़ता है। इसलिए याद रखना, जीता जागता पैदा करने वाला, जो बच्चा पैदा करता है वो विविपेरस होता है, और जो अंडा देता है वो ओविपेरस होता है। चूहे अंडा नहीं देते, चूहे के कान होते हैं, है ना? ठीक है, मुर्गी अंडा देती है। क्यों? उसके कान देखते हो क्या? बाहर है ऐसे कान? नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपको साइंस में क्वेश्चन बेटा आता है। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, इस तरह के हम लोग अराउंड 20 शीट्स करेंगे वोकैब में। वोकैब में बहुत बढ़िया स्टोरीज बना रही हूं मैं, बना हुआ है स्टोरीज, उसको थोड़ा सा और बेहतर कर रही हूं। जो मेरे वॉल्यूम 2 में है वो भी हम करेंगे। और इसके अलावा मेरा एक GIF का वोकैब स्टार्ट हो गया है बनना, क्योंकि मैं चैप्टर्स बना रही थी इसलिए थोड़ा सा उसको डिले कर दिया था। वो GIF के वोकैब भी अब हमारा साथ में, मुझे लगता है विदिन 10 डेज वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये सारे मिलके हम लोग इस बैच में करेंगे। पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया तरीका है मेरे पास, जिसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको रीड करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे आसान तरीके से प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करके दिखाया है, वो आप देख लेना। अब सुनो, अभी फिलहाल इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि इस बैच को अभी फिलहाल, आज है थर्सडे, है ना? सैटरडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन आपको मेरे साथ रात को 10 बजे आओगे। मोस्ट प्रॉब्ली 10 से 11:15 बजे तक हम इसको करेंगे। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, ट्यूसडे के बाद से इसका यूट्यूब में क्लास बंद हो जाएगा। और ऐसे हमारा यूट्यूब में जो अलग चलता हो तो चलता रहेगा, लेकिन इन 3 दिनों में मैं आपको टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी, बहुत अच्छे से। और उसके बाद देखो ध्यान से, फिर मेरा ये जो बैच है ये 09 है, ये इंग्लिश 09 मेरा बैच है, जिसमें हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन क्लास चलता है हमारा 5 से 7। इसमें पूरा ग्रामर, वोकैब कंप्लीट हम करेंगे। उसके साथ पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह हम करवाएंगे आपको। स्टोरी से बेटा वोकैब में फिर से एक स्टोरी लेके आऊंगी वोकैब का। विजुअल इफेक्ट वाला तो बेटा क्लास में चल नहीं रहा है, क्लास में अब चलेगा उसका, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं आपको सबसे पहले ग्रामर का मैंने इतना बढ़िया नोट्स बना दिया है कि मोस्ट प्रोबेबली इसका बुक बन के जब तैयार होकर बाजार में आएगा तो शायद जो मेरा वॉल्यूम 1 है ना, उसके रिकॉर्ड को तोड़ेगा। मेरा वॉल्यूम 1 ने बेटा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगर मैं कुछ ना भी करूँ ना तो वॉल्यूम 1 मुझे बिठा कर आराम से खिलाएगा। लेकिन ठीक है, क्या करूँ, काम करने की भी आदत होती है ना? लेकिन GIF का वोकैब मैं आप तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वो तैयार हो चुका है। अब सिर्फ 1-2 चैप्टर बच गया है जो मैं बना रही हूँ। बाकी मेरा सारा, और मैं आपको बता दूँ, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कहना है सबसे पहले सटीक रखो दिमाग अपना, कहाँ पे हमें करना क्या है। कई बार एक बार बच्चा कहा कि मैम मेरा है ना थोड़ा कम मार्क्स आ गया है, तो लेकिन हो गया है,
टियर 1 में हो गया है, तो क्या मैं टियर 2 का तैयारी करूं? याद रखना बेटा, जानते हो ये धोनी ने बहुत अच्छी बात कही थी। धोनी ने कहा था कि जब मैं खेलने जाता था मैदान में तो मुझे पता नहीं होता था कि अगला मतलब जो होगा मैच उसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। मैं बस वही मैच को अपना आखिरी मैच मान के जाता था और मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता था। आपको भी बेटा वही करना है। मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे मार्क्स कम है कैसे होगा, आप ये सब मत सोचो। आप सिर्फ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। आपका नेक्स्ट क्या है? मैं कहती हूं भी टियर 1 है तो आपको टियर 3 के बारे में भी नहीं सोचना है। हाँ, कभी कभी हैंडराइटिंग जांच लो, अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए और वो धीरे धीरे ही बनता है। लेकिन अभी आप नोट्स बनाने के पीछे वोकैब, कुछ लोग कहते हैं कि वोकैब वहां से उतारो वहां से लिखो। यार अननेसेसरी क्यों आपको बरगलाते हैं? नहीं, आप हिंदू से उतारो। भाई हिंदू तब पढ़ोगे ना आप जब आईएएस की तैयारी करोगे। अभी हिंदू पढ़ने का क्या मतलब बनता है आपको? कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि मैम मैं रीड क्या करूं? बेटा रीड करने के लिए प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर के दुनिया भर के पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़े हैं, उसको रीड करो। तुम कहां द हिंदू और कहां द टाइम्स ऑफ इंडिया की रीड की बात कर रहे हो? टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन वो न्यूज के लिए पढ़ रहे हो आप। ठीक है, आप स्पोकन करने आओगे तो मैं कहूंगी बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया रोज पढ़ो और आधा घंटा न्यूज रोज सुनो। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन सुनना है आपको रीड करके उसका स्ट्रक्चर समझना है। यहां तो वो पढ़ाऊंगी मैं जो ना हिंदी मीडियम को आता है ना इंग्लिश मीडियम को आता है, तो क्या तुम कर लोगे रीड करके? यहां पे उन चीजों की बात करेंगे हम लोग जो चीज हिंदी मीडियम वाले भी गलत करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी गलत करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए ये क्लास जो है आपका वो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, चाहे एसएससी हो, बैंक पीओ हो, किसी भी तरह का, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, DSSB हो, टीचर्स के एग्जाम हो, राजस्थान का एक एग्जाम होता है उसका हो, ये सारा का सारा वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को कवर करेगा। और डिस्क्रिप्टिव के लिए बस अभी 2 मिनट के बाद फिर से मेरा क्लास शुरू होगा। आप देखोगे मेरा टोन, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप कल पूछोगे, कल आओ 10 बजे मैं आपको स्पोकन पढ़ाऊंगी, आप बोलोगे मैडम वो कल वाली मैडम ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि मैं बोलना सिखाऊंगी आपको। यार ये अलग है, वो अलग है। इसीलिए इस मामले में अगर आप इस बैच में हो, आपको कुछ नहीं लिखना है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मटेरियल है ना, आप फोल्डर बनाना बेटा। एक फोल्डर बनाना ग्रामर का, एक फोल्डर बनाना वोकैब का, एक फोल्डर बनाना प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर का। आप ग्रामर अलग, वोकैब अलग, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर अलग, और बस खाली उसको रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो, और कुछ नहीं। आपके पास बहुत कम समय होता है। ठीक है, आपको बहुत पढ़ना है। मैथ्स प्रैक्टिस करना है तो लिख के प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर को टिक करके प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए आप समझो, अभी आप टियर 1, टियर 2 पहले ये खत्म करोगे तब ना टियर 3 में पहुंचोगे। ठीक है, इसलिए अलग अलग चीज है। अच्छा, जो हमारे बैच 5 के हैं, बैच 5 वाले, वो पंछी के दीवाने सारे बैच 5 वाले, कल एक बार जरा मेल चेक कर लेना यार। कल आप लोग के साथ मैं जूम में मीटिंग करूंगी और पहली बार तुम लोगों को देखूंगी मैं कि कैसे कैसे तुम लोग दिखते हो, कितने बदमाश, कितने शैतान, कैसी शक्ल है तुम्हारी, है ना। तो कल मिलेंगे आप लोग से एक बार 11 o'clock या 12 o'clock तक। आप लोग जरूर एक बार मेल चेक कर लेना, ठीक है। और पंछी जरूर आ जाना, तुम्हारे लिए बहुत सारे लड़के पहुंचेंगे। मेरा स्टाफ भी कह रहा है मैडम पंछी को जरूर से बुला लेना, ठीक है। चलो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम लोग थोड़ी देर में चलेंगे कहाँ, डिस्क्रिप्टिव के बैच में, और मैं परसों फिर से आऊंगी। सारा नोट्स मिल जाएगा बेटा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, सारा नोट्स मिल जाएगा। और एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैडम आप इतनी खुश कैसे रह लेते हो। बेटा जिस दिन आप सब कुछ खो के भी खड़े रहोगे ना, उस दिन खुश हो जाओगे, ठीक है। कोई भी चीज बेटा, कोई भी चीज जानते हो परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जिंदगी ही परमानेंट नहीं है, चीजें क्या रहेंगी परमानेंट, है ना। इसीलिए जिस दिन आप बड़े हो जाओगे, हाँ एक लड़का पूछ रहा है पंछी कौन है। बेटा कल पंछी को हम जूम में देखेंगे पहली बार, मुझे भी पता नहीं पंछी कौन है। जिस दिन आप बड़े हो जाओगे, जिस दिन अपने आप को संभालना सीख जाओगे ना, उसी दिन बड़े हो जाओगे। एक दो लाइन याद आ रहा है मुझे, जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो गए
जीवन के सफर में हम उसी दिन बड़े हो गए जिस दिन अपने आंसू पोंछकर हम स्वयं खड़े हो गए। इसीलिए मस्त रहो यार, लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसीलिए खुश रहो, आज में जीना सीखो। मैं कल स्पोकन में आऊँगी बहुत बढ़िया क्लास लेके। अभी आ जाओ डिस्क्रिप्टिव वाले, आप लोग को आज लेटर राइटिंग सिखाते हैं और UFM ने कैसी बैंड बजाई हुई है वो चीज़ आपको दिखाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच।